Hello students, how are you? I'm your host Ashok Singh and you're watching my channel The Achievers by Ashok Singh. तो आज आप बोलोगे सर ये क्या एक्चुअली आज इंट्रो में मेरे को टाइम ही नहीं मिला, कहीं 2-3 दिन से काफ़ी बिजी हूँ मैं, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा जो इंट्रो बनाना है मैं यही बनाता हूँ। तो आपने देखा मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है और उसमें मैंने आपको पिछले उसमें करवाया था वीडियो लेक्चर में ईस्टिफिकेशन और उसका मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म मैंने 2 तरीके से करवाया था, एक था फ्लो चार्ट और एक था स्टेप वाइज। अगर वो आपने देखना चाहते हो मैकेनिज्म तो एक बार फिर से ऊपर आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो ये मार्क आ रहा है और यहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आज की मेरी वीडियो है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसको कहते हैं एक्चुअली, इसको कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और ये आपने 11th क्लास में भी किया हुआ है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में। तो आज मैं फिर आपको वो करवाता हूँ पूरा फ्लो चार्ट के साथ, और उसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स, तो वो भी करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज को टॉपिक जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। केमिस्ट्री में डिहाइड्रेशन, डी का क्या मतलब होता है? डी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? डी का मतलब होता है रिमूवल एंड हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो हमने क्या करना है, एल्कोहल में से वाटर को निकालना है, इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब केमिस्ट्री में से वाटर निकालने के 2 ही तरीके होते हैं किसी भी कंपाउंड में से, या तो उसको हीट कर दो, हीट करने से वाटर निकलता है, लेकिन हम एल्कोहल को हीट नहीं कर सकते क्योंकि उसको आग लग जाएगी उससे, ठीक है। तो उससे वाटर निकलने एक ही तरीका है, उसमें क्या डाल दो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसका रिएक्शन बनेगा C2H5OH। सपोज करो कि दिस इज इथेनॉल, तो जब हम इसको हीट करते हैं या फिर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, दैट इज H पॉजिटिव एट 443 केल्विन, तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा इथीन, दैट इज C2H4 प्लस, क्या निकल जाएगा इसमें से, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। अब मैं इसको बताता हूँ, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा इजी वे में। सपोज दिस इज इथीन and when we add sulfuric acid in it and heated in temperature of 443 Kelvin, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, दिस रिमूवल ऑफ वाटर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा HCH डबल बॉन्ड CH प्लस वाटर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एल्कीन, दैट इज इथीन। अब ये तो हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये होता है? सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ, इसका क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये मैकेनिज्म एक्चुअली में, ये रिएक्शन होता है, ये 3 स्टेप्स में होता है। तो मैं इसको आपको स्टेप वाइज करवाता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट में भी बता दूंगा, ठीक है। तो स्टेप 1 इज, व्हाट इज स्टेप 1, दैट इज फॉर्मेशन, आप सीधे लिख दो प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये प्रोटोनेशन, प्रोटोन ऐड करने को बोलता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये प्रोटोन आया कहाँ से, प्रोटोन प्रोवाइड किया सल्फ्यूरिक एसिड ने, तो ये बन गया आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। देखो कैसे होगा रिएक्शन ये। सपोज दिस इज एल्कोहल, दिस इज योर एल्कोहल, ओके, एंड यहाँ पे H पॉजिटिव। अब आपको मालूम है यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो ये न्यूट्रल, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ की तरफ जाता है, ये जाता है इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो ये यहाँ चल जाएगा। सपोज करो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पहले ही न्यूट्रल है, तो जब H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर नेट चार्ज कौन सा इंक्रीज बढ़ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव, तो इट बिकम्स, ये एल्कोहल प्रोटोनेटेड हो जाएगा, इसमें प्रोटोन अटैच हो गया, दिस इज OH, यहाँ पे कौन ऐड हो गया, H। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आना था, लेकिन क्योंकि ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ये न्यूट्रल है और H पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पे नेट चार्ज कौन सा बचेगा, या नेट चार्ज बनेगा पॉजिटिव। दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। This is step 1.
व्हाट इज दिस इज आवर स्टेप 1। और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज स्टेप 2। व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये तीनों स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही वाला है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दिस इज योर सेकेंड स्टेप। ओके, देखो इसमें क्या होएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या बना है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में बना है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब देखो इस अल्कोहल में क्या होएगा, यहाँ से यहाँ पे इसको मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, वाटर जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ठीक है, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, और लेकिन जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे तो वाटर पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब वो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, इट बिकम्स व्हाट, न्यूट्रल। तो भाई यहाँ तो निकल गया वाटर बाहर न्यूट्रल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो जब इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कार्बोकेटायन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इस स्टेप में क्या होती है, अब यहाँ से लिख भी सकते हो, यहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर। अब बचा हमारा लास्ट स्टेप। जो हमारा लास्ट स्टेप है दैट इज डीप्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ऐड हुआ था, लास्ट में प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप इज स्टेप थर्ड, दैट इज डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। अब देखो यहां पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन में अभी देखो यहां क्या बना था, यहां बना था कार्बोकेटायन, दैट इज सी, दिस एच एच सी एच पॉजिटिव। ओके, तो यहां पे होगा ये जो प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का। तो ये जो एच है अपना कार्बन वहीं लूज करके जाएगा, इसको मतलब वो निकलेगा किस फॉर्म में बाहर, वो निकलेगा एच पॉजिटिव के फॉर्म में, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एक, तो यहाँ पे चार्ज आ गया एच पॉजिटिव। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एल्कीन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस स्टेप इस तरीके से ये बनता है। अब यहाँ पे एक बड़ा क्रूशियल से क्वेश्चन अराइज होता है, और वो बोर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो लिख सकते हो या आप उसकी फॉर्म में लिख लो, अपने हेडिंग की फॉर्म में। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल ने तो वाटर रिमूव कर लिया, लेकिन व्हाट इज द ऑर्डर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी में विच अंडरगोज फास्टर डिहाइड्रेशन एंड व्हाई। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्चरी अल्कोहल। तो हम इसको देखते हैं करके। तो पहले आप बना के देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक है प्राइमरी अल्कोहल, देखो यहाँ पे ध्यान से, प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ये आप जानते हो प्राइमरी सेकेंडरी क्यों है, एंड दिस इज टर्चरी अल्कोहल। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि तीनों में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन एंड व्हाई। अब मैं पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि मैंने रिएक्शन में बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्चरी है। तो किसके कार्बोकेटाइन स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल किसके होते हैं, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, टर्चरी के। ये आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसके पास जो, यहाँ देखो ध्यान से, इसके पास जो
यहाँ पे H है, बीटा पोजीशन पे 3 है, 3H है, तो इसका मतलब ये 3 स्ट्रक्चर बनाएगा अपना हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 3 इसके, तो ये बनाएगा आपके 6 स्ट्रक्चर्स। और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन्स 9, तो यहाँ बनेंगे 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो जिसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो किसका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, टर्चरी का कार्बोकेटाइन। और इससे कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है, ये देखो सेकंड स्टेप में तो बनता ही कार्बोकेटाइन है। तो जिसके कार्बोकेटाइन जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे वो उतनी जल्दी फॉर्म होंगे। तो इसका मतलब सबसे जल्दी कौन से कार्बोकेटाइन बनेंगे, टर्चरी के। तो इसका मतलब वो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसमें, ठीक है। तो अब मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे। अब इन रिएक्शंस को लिख के देखो ध्यान से। सपोज करो कि ये रिएक्शन है CH3CH2OH, इसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। सेकंड था सेकेंडरी वाला, दिस इज प्रोपेन 2-ol, दिस इज सेकेंडरी, इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। और थर्ड क्या है, थर्ड इज दिस इज टर्चरी, इसमें भी हमने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब पहले वाले में से भी वाटर निकल गया, क्या बन गया यहाँ पे, एल्कीन बन गया, CH2 प्लस वाटर। दूसरे वाले में से भी क्या हुआ, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो यहाँ पे भी क्या बन गया, एल्कीन बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड, दिस इज प्रोपीन प्लस H2O। अब इधर देखो इस वाले में क्या होगा, यहाँ से भी वही हुआ, यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ आएगा CH3 डबल बॉन्ड। तो एल्कीन तो भाई सब में बन रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन। फर्स्ट वाले में टेम्परेचर कितना चाहिए, 443 केल्विन। सेकंड वाले में कितना चाहिए, 440 केल्विन। और थर्ड वाले में कितना चाहिए, ओनली 358 केल्विन। और पहले वाले में ये भी कंसंट्रेट चाहिए बहुत, दूसरे वाले में से कंसंट्रेशन कम है, ओनली 85%, थर्ड में ओनली 20%। इसका मतलब डाइल्यूट यूज हो रही है। तो इसका मतलब जो कंडीशंस हैं वो ड्रास्टिक कंडीशन से क्या होती जा रही हैं, वो होती जा रही है माइल्डर। तो इसका मतलब क्योंकि टर्चरी कार्बोकेटाइन में माइल्डर कंडीशन चाहिए, इसका मतलब ये जो टर्चरी वाला है वो सबसे जल्दी या सबसे फास्ट क्या देगा, डिहाइड्रेशन। लेकिन प्राइमरी वाले को डिहाइड्रेशन बड़ी स्लो दे रहा है, क्योंकि इसका ऑर्डर सबसे कम है, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो इसका मतलब प्राइमरी वाला की डिहाइड्रेशन सबसे कम होती है, सबसे धीरे ये वाटर रिमूव करता है। तो इसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है, मतलब हाई टेम्परेचर और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो अगर आप चाहो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसका क्या रीजन था। इसका रीजन था सिंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ब्रैकेट में आप लिख दो कौन सा स्टेप, स्टेप 2। सिंस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दैट इज स्टेप 2। तो क्या होगा फिर, as we know that tertiary carbocation is most stable, ब्रैकेट में लिख लो आप, क्यों, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स it will form earlier, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, and hence the order of dehydration is प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी और सेकेंडरी से ज्यादा टर्चरी। तो टर्चरी अल्कोहल सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन देगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है। तो आपने अगर प्रीवियस भी वो देखनी है आपने, मैं अभी यहाँ पे एक पिछली मैंने वीडियो में आपको ईस्टिफिकेशन का मैकेनिज्म करवाया था, वो भी देखो यहाँ पे मैं नीचे अटैच कर रहा हूँ।
काइंडली वो वीडियो आप देख सकते हो। और अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो बेटा काइंडली शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से आप। दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये 3 स्टेप में हो रहा है, देखो यहाँ पे रीऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और ये इसका प्रूफ। ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।